नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनुराग सक्सेना। देश में कृषि कानून के खिलाफ लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण लौटा दिया है। विरोध में प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण को लौटाया है। प्रकाश सिंह बादल ने राष्ट्रपति कोविंद को करीब 3 पत्र की एक पन्ने की चिट्ठी लिखी है। बादल ने कृषि कानूनों का विरोध किया है, किसानों पर एक्शन की निंदा की है। मोदी कैबिनेट से हरसिमरत कौर बादल पहले ही इस्तीफा दे चुकी हैं, तो समर्थन वापस ले चुकी है। आपको बता दें, अकाली दल मोदी सरकार से, और इस बीच खबर ये, प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण का अवार्ड वापस भेज दिया है, वापस लौटा दिया है। और साथ ही 3 पन्नों की चिट्ठी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम लिखी है और कहीं ना कहीं जो कृषि कानून है उनको लेकर गलत बताते हुए किसानों के साथ जिस तरीके का व्यवहार मोदी सरकार कर रही है उसकी निंदा भी की है। इससे पहले कई रेसलर्स, कई सिंगर अवार्ड लौटा चुके हैं और अब प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण अवार्ड को लौटा दिया है। प्रकाश सिंह बादल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को करीब 3 पन्ने की चिट्ठी लिखते हुए कृषि कानूनों का विरोध किया, किसानों पर एक्शन की निंदा की और इसी के साथ अपना सम्मान वापस लिया। अपना पद्म विभूषण लौटाते हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लिखा, मैं इतना गरीब हूं कि किसानों के लिए कुर्बान करने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। मैं जो भी हूं किसानों की वजह से हूं। ऐसे में अगर किसानों को अपमान उनका हो रहा है तो किसी तरह का सम्मान रखने का कोई फायदा नहीं है। प्रकाश सिंह बादल ने लिखा कि किसानों के साथ जिस तरह का धोखा किया गया है उसमें उन्हें काफी दुख पहुंचा है। किसानों के आंदोलन को जिस तरह से गलत नजरिए से पेश किया जा रहा है वो दर्दनाक है। सिर्फ प्रकाश सिंह बादल ही नहीं बल्कि अकाली दल के नेता रहे सुखदेव सिंह ढींडा ने भी अपने पद्म भूषण सम्मान उन्हें भारत सरकार की तरफ से मिला था उसे लौटाने का फैसला लिया है। एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, जाहिर तौर पर अब कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में तमाम बड़े लोग भी आ रहे हैं और इसी कड़ी में प्रकाश सिंह बादल का पद्म विभूषण का अवार्ड लौटाना क्या समझा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शिरोमणि अकाली दल ने सरकार से ये सिर्फ किसानों के मुद्दे पर ही समर्थन वापस लिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब और हरियाणा की सियासत जिस तरीके से जो है चल रही है और खास करके पंजाब में किसानों का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है और सबसे बड़ी चीज है शिरोमणि अकाली दल की खत्म होती सियासत के बीच में उसको उम्मीद है कि अगर वो किसानों का साथ देती है, किसानों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देती है तो एक बार फिर अपने आप को पुनर्जीवित कर सकती है। तो ये उम्मीद कहीं ना कहीं बार बार किसान जो है संगठनों के साथ शिरोमणि अकाली दल को खड़ी कर रही है और आज प्रकाश सिंह बादल ने जिस तरीके से अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस किया है इसको भी इसी कड़ी में देखा जाना चाहिए। क्या ये नफा नुकसान की राजनीति को देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है प्रकाश सिंह बादल की तरफ से? चूंकि अगर हम यहाँ पर ब्रजेश श्रीवास्तव समझें, पिछले कुछ महीने पीछे अगर फ्लैशबैक में जाते हैं तो जब अध्यादेश इन कृषि बिल को लेकर किया गया था तब हरसिमरत कौर ने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन जब देखा किसानों का विरोध शुरू हो गया है तब जाकर उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में किसानों का हितैषी कौन, अब इस बात को लेकर बहस चल रही है, इस बात को लेकर सियासत हो रही है। जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिर पर ये सेहरा बंध रहा है कि वो किसानों के साथ खड़े हुए और किसानों की विरोध का समर्थन किया उन्होंने, तो वो अब अकाली दल को एक चीज लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसान अगर नाराज हो गए तो उनकी बची खुची सियासत खत्म हो जाएगी। और इसीलिए अब जो शिरोमणि अकाली दल है, प्रकाश सिंह बादल है, ये सब इसीलिए अब इस पर जो है अपनी सियासी पकड़ बनाने के लिए किसानों के साथ खड़े होने का दम भर रहे हैं और इसीलिए अब जो है चाहे वो इस्तीफा, लेकिन जाहिर तौर पर ब्रिजेश अब ये देखना होगा कि क्या ये प्रेशर बिल्डअप कर पाएगा मोदी सरकार पर। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर किसानों का समर्थन कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आखिरकार किसानों का हितैषी कौन है, इसकी रेस यहां पर पंजाब में लगी हुई है और इसीलिए प्रकाश सिंह बादल ने ये बड़ा फैसला लिया कि कहा कि पद्म विभूषण अवार्ड वो लौटा रहे हैं। इस बीच सरकार और किसानों के बीच लगातार बैठक चल रही है। किसानों के 40 नेताओं के साथ सरकार की बैठक चल रही है। विज्ञान भवन में किसान और सरकार के बीच
बैठक हो रही है। बैठक में शामिल होने से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत से रास्ता निकालने की हम उम्मीद कर रहे हैं। बातचीत में क्या होगा कह नहीं सकते। बैठक को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का भी बयान आया है। वो कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि आज बात बनेगी, आज कानून वापस होगा, किसान भी अपने घर जाएगा। टीपू सुल्तान हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। सीधे टीपू का रुख करते हैं। टीपू, कई घंटे बीत चुके हैं इस बैठक को शुरू हुए, अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या जानकारी? टीपू, आपको ऑडियो मिल रहा है? ऑडियो मिल रहा है मेरे को। देखिए मैं इस वक्त बाईपास में हूँ और यहाँ से जो सिंधु बॉर्डर का जाने का जो रास्ता है दोनों तरफ से जाम हो गया है। सड़कें जो एम्बुलेंस मशीन है यहाँ पर और घंटों से लंबा जाम लग चुका है। और ये जो कुछ जो किसानों को समर्थन देने के लिए यूनियन जाने वाली थी वो भी यहाँ पे फंसी हुई है। इनसे बात करते हैं कि किस तरीके का समर्थन कर रहे थे और किस तरीके के वहां जा रहे थे। जी, आज हमारी लगभग ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के निर्णय के बाद हमारी पूरी से हमारे पूरे हिंदुस्तान से समस्त ट्रांसपोर्टर संस्थाएं और सारे हमारे ट्रांसपोर्ट से बंदियां सारी एकत्रित होके हम सिक्कू बॉर्डर की ओर जा रहे हैं। और इस समय जो हालात है हमें समझ नहीं आ रही कि सरकार हमें किस दिशा में ले जाना चाह रही है। और इस आंदोलन को, किसान का शांतिपूर्ण आंदोलन को खुद ही जबरदस्ती एक पब्लिक को अपने आप सरकार खुद परेशान करके दिखाना चाह रही है कि ये एक गलत आंदोलन हो रहा है। जबकि आप देख सकते हैं क्या बड़े बड़े इन्होंने डंपर खड़े कर दिए हैं और ट्रैफिक पुलिस वालों ने वो देखिए आप सामने क्रेनें खड़ी कर रास्ते बंद कर दिए हैं। ये कौन सी इंसाफ है हमारे साथ? ये किस तरह का आज आंदोलन चल रहा है? ये सरकार तानाशाही होती जा रही है और ये कुछ लोगों, चंद लोगों को अपने फायदे के लिए आज आम जनता को उनका अधिकार, आज आम नागरिक, आम किसान, आज जिसके वजह से हमारे पूरे हिंदुस्तान की 80% आज हमारी लगभग 80% हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी किसान पे चलती है, आज उसको दबाकर और आज जो पूरे विश्व में एक आम नागरिक तक किसान सपोर्ट में खड़ा है, आज उन सबकी आवाज दबाने के लिए आप देख सकते किस तरह का मंजर लगा दिया है सड़कों पर। ये बहुत नाइंसाफी है और हमें बड़ा दुख है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा है कि जहां प्रदर्शन हो रहा है बॉर्डर पे ये लोग सपोर्ट करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन सारे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और डंपर लगा दिए गए हैं, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। और तमाम पूरी दिल्ली में आपको कहूं कि अगर कुछ देर में समाधान नहीं निकला तो पूरी दिल्ली जाम हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये कई किलोमीटर तक का जाम है। और मैं पता करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके का और कहां से ये लोग समर्थन करने के लिए। ऐसा है कि आज हमारी देश की सबसे बड़ी एसोसिएशन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने किसानों का समर्थन में आज कुंडली शुरू किया था, लेकिन यहाँ पूरी दिल्ली इस वक्त ट्रैफिक से जाम है और हम लोग अभी रास्ते में हैं। मैं पता नहीं कब पहुंचेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कानून बिल है इन्हें सरकार को जल्द वापस लेना चाहिए, नहीं तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था और ये किसान जो कि 60 से 70% हमारी इकोनॉमी किसान के ऊपर है, सरकार इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। मैं समझता हूँ कि हमने जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने आज एक नीतिगत फैसला लिया है कि अगर सरकार ने इनकी मांगों को नहीं माना तो पूरा ट्रांसपोर्ट समाज भी इनके साथ इस अगले जो अपना चक्का जाम करके इनके आंदोलन में शामिल हो। साफ तरीके से सरकार को बताया जा रहा है कि अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई तो ट्रांसपोर्ट जो ये लोग हैं यूनियन वाले ये चक्का जाम कर देंगे, अपनी तरफ से भी चक्का जाम कर देंगे। लेकिन मैं अभी आपको सीधे तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये बाईपास रोड तस्वीर है और यहाँ भारतीय किसान यूनियन जी टीपू, जाहिर तौर पर किसानों का गुस्सा काफी यहाँ पर भड़का हुआ है और किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि कृषि बिल जो है उनके वापस लिया जाए, तब तक वो यहाँ से हटने नहीं वाले, यहीं पर डटे रहेंगे। लेकिन इस बीच हमने ये देखा कि तमाम किसान ये कह रहे हैं हम तो 4 महीने की तैयारी के साथ आए हैं। यानी कुल मिलाकर अगर टीपू कहा जाए तो यहाँ पर किसान तो लंबी तैयारी, लंबी लड़ाई के साथ आए हैं, लेकिन सरकार की उस तरह की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी दिखती नहीं है। आज उम्मीदों की बैठक हो रही है, क्या लगता है बात बनेगी? आपको
देखिए, जो अगर बैठक की उम्मीद है हमें, तो अभी जो हालात जो दिल्ली के आज इन्होंने बना दिए हैं, अगर आज ये ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस अगर इस तरीके से ब्लॉकिंग कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं से निर्देश है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें उम्मीदें नजर आई कि सरकार को कोई, हमें मतलब लगता नहीं कि कोई सही निर्णय आने वाला है। तो इस करके ये, और आज यहाँ पर हमारे साथ लगभग दिल्ली की, पूरी दिल्ली की हर तरफ से बस यूनियन, टैक्सी यूनियन के सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। हमें नहीं समझ आ रहा कि आज सरकार एक जिस मुहिम को कहाँ ले जाना चाह रही है। उनका कहना साफ तौर पर यह है कि नहीं निकलेगा। टीपू, ये पूछिए, अगर मान लें कि जिस तरह से परसों जो बैठक हुई बेनतीजा रही, आज भी कुछ खास फैसला निकलकर नहीं आता है, कुछ खास बात नहीं हो पाती है, तो आगे क्या स्ट्रेटेजी किसानों की रहने वाली है? सीधा 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 सवाल लेता हूं। आगे क्या स्टेप होगा? आगे आज जो हमारे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने आह्वान कर दिया है, ऐलान भी कर दिया हमारे प्रधान श्री गुरदास गढ़वाल जी ने, और पूरे हिंदुस्तान में लगभग सभी, मेरे ख्याल से आज की सुबह की सभी न्यूज पत्रिका में ये छप चुका है और ऑनलाइन भी आ चुका है, ऑनलाइन भी आ चुका है कि भाई अपना ये 8 और नहीं तो हम 8 दिसंबर से पूरा नॉर्थ इंडिया एक पूर्ण हड़ताल हो जाएगी, और इसका घोषित हम कर चुके हैं। देखिए, इनका साफ इनका साफ कहना यह है कि जी, अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूरे देश में हड़ताल कर दी जाएगी ट्रांसपोर्ट की तरफ से। ट्रांसपोर्टर्स भी समर्थन में किसानों के आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार से की तरफ से कहा गया था किसानों को कि आपको जो भी आपत्ति है आप हमें लिखित में दीजिए, उसका हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखित में दिया गया है? कोई जानकारी आपको टीपू मिल पाई है? किसानों से बात कीजिए, इनके नेताओं से बात कीजिए। जी जी जी, सरकार की तरफ से ये था कि लिख करके दीजिए जो भी आपकी डिमांड है, जो भी आपकी मांग है। तो क्या इस तरीके का कुछ है कि सरकार को कुछ लिख करके दिया गया हो, अपनी डिमांड लिख करके दी गई हो? किसान भाइयों ने सब कुछ लिख के दिया हुआ है। हमको गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट को पता नहीं है उन्होंने क्या कानून पास किए हैं, गवर्नमेंट को पता है ना। इसलिए किसान भाई कहाँ चल के आए हुए हैं, वहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, दिन रात वहाँ बैठे, सर्दी में बैठे हुए हैं, कोई बीमार है, कुछ है। मोदी साहब को ध्यान करना चाहिए, इंडियंस हैं ये सारे, कोई बाहर से नहीं आए, सब इंडियंस हैं। उनकी जनता है, जब वोट लेनी थी तब तो किसान भाई आज किसान नहीं दिख रहे उनको। इसमें सारे किसान है, सिर्फ पंजाब का किसान नहीं है, हरियाणा का भी है, यूपी का भी है, तमिलनाडु से भी आए हुए हैं किसान। वोट के टाइम पे देखिए, सीधा कहना है कि वोट के टाइम पे कुछ किसान नजर आते हैं, लेकिन जब उनके मुद्दे आते हैं तो सब किसान नजर नहीं आते हैं। किसान से बात करने के लिए सरकार की तरफ से जो कदम है, सीधा साफ कहना है कि किसानों ने अपने मुद्दों पर लेकर के सरकार को दिया हुआ है, लेकिन उसमें देरी क्यों हो रही है? जी नहीं, जाहिर तौर पर आज जो बैठक हो रही है, 40 नेता किसानों के पहुंचे हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि क्या वाकई बात बन पाएगी नहीं बन पाएगी। शुक्रिया टीपू, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर अब जो बैठक हो रही है उसी पर सभी की निगाह है कि आखिरकार उसमें क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है।